हे गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पेकम जो वैरायटी है पियर की, स्पर वैरायटी भी बोलते हैं कई लोग इसको। इसकी बात करूंगा मैं इस वीडियो में। और ये जो मेरे साथ देख रहे हैं आप, ये 3 साल का स्पर वैरायटी का पेड़ है। ये पेकम का है। स्पर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेमी स्पर स्पर ये स्पर में आता है, सेमी स्पर में भी आती है कोई कोई पेखम। वो डिफरेंट वैरायटी होती है। ये जो हमारे पास है स्पर वैरायटी है। और इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में कि हमने क्यों लगाया इसको, आप लगा सकते कि नहीं लगा सकते, क्या फायदा है इसको लगाने का। ये सब बातें मैं इस वीडियो में करूंगा इसके बारे में। और ये जो पौधा है ये 3 साल का है। और इसका साइज 3 साल में इतना इससे ज्यादा होता है। पर यहाँ पे थोड़ी सी छांव रहती है ना। सामने में अगर आपको दिखाऊं तो इस पेड़ की थोड़ी सी छांव रहती है सामने से। तो इस वजह से ये जो पेड़ है ये बड़ा नहीं हो पाया। ये इसका साथी है। और शायद उसके 1 साल बाद इसको लगाया है, और अब देख सकते हैं आप कितना फर्क है, लगभग बराबर ही है दोनों शायद। और इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा है। ये जो आपको पर्टिकुलर पौधा दिख रहा है मेरे साथ, ये 3 साल का है। पर इसको भी थोड़ी सी छांव थी सामने से, तो इसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी पेकम लेती है ग्रोथ। मैं आपको इस वीडियो में बीच में ही दिखाऊंगा इसकी ग्रोथ क्या होगी। अ, अगर 3 साल तक टाइम दे, हमारे पास अभी 3 साल के ही है पेकम के पेड़, उससे बड़े नहीं है। मैं इस वीडियो में बीच में ही दिखाऊंगा आपको, तो बने रहना इस वीडियो में कि 3 साल में कितना बड़ा हो जाता है पेकम का जो पेड़ है। और अगर बात करें हम पेकम के लिए जो आपको क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेट ये गर्मी भी पसंद करती है, थोड़ी बहुत ठंडा भी चल पड़ता है इसको, मतलब हार्डी है। जनरली इसको गर्मी ठीक रहती है क्योंकि इसकी विगरस ग्रोथ होती है। और फ्रूटिंग के लिए भी गर्मी ठीक रहती है, इसका फ्रूट जल्दी राइप नहीं होता है। उसकी बात भी करेंगे हम बाद में वीडियो में। और इसके लिए सॉइल आपको जैसे सब पेड़ों के लिए चाहिए होती है, सब तो क्या मैक्सिमम पेड़ों के लिए चाहिए होती है। कोई कोई चल भी पड़ते हैं जो कि क्लेई सॉइल में चलते हैं, पर इसको दूसरी चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, जिसमें कि आराम से मतलब गोबर वगैरह मिक्स होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए वो सॉइल। और भुरभुरी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। अगर आप पेकम का पौधा लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको जो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन जो होगी वो रहेगी आपकी, जहाँ पे पूरी सन लगता हो, जैसे इस टाइम यहाँ पे लग रहा है। गर्मियों में तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे साथ में ही एक नाशपाती का पेड़ है। इसकी छांव लगेगी इसको। पर जहाँ जहाँ पे शेगल था ना, जिसको कि पायरस बोलते हैं शायद, या फिर हिंदी में बोले तो कैंथ बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे शेगल शेगल बोलते हैं इसको। और पायरस क्यूमिन्स बोलते हैं शायद, ये वाला जो पर्टिकुलर शेगल है ना। तो इसमें आपको बहुत अच्छी धूप चाहिए, और विंड से बचा होना चाहिए आपका पेड़, क्योंकि जो ऐसे तो पेड़ को फर्क नहीं पड़ता, पर जो इसका फ्रूट होता है वो बिल्कुल हल्का टिका होता है पौधे पे, मतलब थोड़ा सा झटका लग जाए उसको तो वो गिर सकता है। तो जहाँ पे ज्यादा हवा लगती है वहां पे आप इस चीज को नहीं लगा सकते हैं। और बात करें इसके प्लांटिंग टेक्निक्स की, तो प्लांटिंग जो टेक्निक्स है उसमें एक तो ग्राफ्टिंग है, जो कि ये पौधा दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है इस पैरस के ऊपर, पैरस क्यूमिन्स के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया हुआ था। और अगर रूट स्टॉक की बात करें तो जो बड़ा वाला रूट स्टॉक होता है जिसमें कि पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, ड्वार्फ या फिर सेमी ड्वार्फ नहीं होता, उसके लिए कैंथ ही है। कैंथ बोले तो शेगल बोले या पायरस क्यूमिन्स बोले। और पायरस ड्रॉप्स होता है, वो ड्रॉफ होता है, और वो ड्रॉफ पेड़ों के लिए होता है, ड्रॉफ या सेमी ड्रॉफ। जैसे कि आपका एप्पल होता है, M9 रूट स्टॉक से जैसा होता है। और इसके लिए शायद क्वींस ABC जो भी है, ABC जितने भी रूट स्टॉक आते हैं वो भी इसके लिए ड्रॉफ के लिए होते हैं, अगर आपको डेंसिटी प्लांटेशन करनी है इसकी। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो कैंथ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। यहाँ देख सकते हैं आप 3 साल में कितना हो गया बिना धूप के, मतलब सामने पेड़ था ना इसके, तो इसको इतनी अच्छी धूप नहीं लगती थी, फिर भी इतना बड़ा हो गया ना। इसको पानी का कनेक्शन है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ जाती है ना, और बरसातों में यहाँ पे बारिश नहीं होती है, और उस वजह से फिर भी बिना पानी के आप देख सकते हैं कितना अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो डेंसिटी प्लांटेशन इतनी नहीं की जाती इसकी, पैकम की ना जरूरत नहीं होती, क्योंकि पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। सेब की डेंसिटी प्लांटेशन इसलिए होती है ना क्योंकि उसको उसके पेड़ को तैयार होने को बहुत टाइम लगता है। और ये जो पर्टिकुलर स्पर पैकम का पौधा देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ग्राफ्ट किया हुआ था बार्टलेट के ऊपर ना। मैं आपको दिखाई देता हूँ पास से ही।
ए, देख सकते हैं आप, ये 2 साल का पौधा हो गया था यार, इसको ग्राफ्ट किया था, इसकी ग्राफ्टिंग देख सकते हैं। इसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, और इसकी भी इतनी नहीं हुई, बट इसको देख सकते हैं आप, इसकी क्या ग्रोथ हुई एक बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे ग्राफ्ट किया था, ये टी वाली ग्राफ्टिंग से किया था, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप। और जो इसका लीडर है, जो लास्ट व्लॉग बनाया था ना मैंने एक, जिसमें कि जापानी की मैं वो कर रहा था, ग्राफ्टिंग कर रहा था, उसमें जो टॉप वाले पार्ट को मैं भूल गया था ना बोलना, उसको यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये लीडर है, इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है आपके पौधे में ना, तो लीडर रखना जरूरी है अगर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी हो गई है 2 साल में ही, मतलब 2021 में लगाया हुआ है सर्दियों में, सर्दियों मतलब फरवरी या मार्च में लगाया हुआ है इसको, तो 2022 2023 ये इसका तीसरा सीजन चलेगा, और दो 2 साल में ही आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ है इसकी। और अगर इसके हार्वेस्ट की बात करें, इस पर्टिकुलर एरिया में, कुल्लू में रहता हूँ ना मैं, खराल में, तो यहाँ पे सितंबर में हो जाता है इसका हार्वेस्ट, शायद 10-11 सितंबर तक हार्वेस्ट हो जाता है। और अगर आप साइज की बात करें तो मैं स्क्रीन में साइड में दिखाता हूँ आपको क्या साइज रहता है इसका यहाँ पे सितंबर में। इसको आप जल्दी भी बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त में भी खोल सकते हैं, पर उस टाइम इतना रेट नहीं मिलेगा आपको जितना कि सितंबर या फिर लेट सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में जाने तक। और उसी वजह से बहुत अच्छी है मार्केट के लिए। पर उसी के साथ बात आ जाती है इसकी केयर की, और ये मेन फैक्टर है पैकम लगाने के लिए। अगर आप पैकम लगा रहे हैं तो मेन फैक्टर इसके लिए आपको केयर देखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि नाशपाती में जितने भी आपके पेस्ट या डिजीजेस लगते हैं, जैसे मॉथ हो गया, रस्ट हो गया, ब्लाइट हो गया, ब्राउन रॉट, ब्लैक रॉट हो गया, ब्राउन रॉट नहीं होता, और ब्राउन रॉट होता है, पता नहीं क्या होता है, एफिड्स हो गए, कई तरह के एफिड्स लगते हैं इसमें। और इसी के साथ इसमें मेन प्रॉब्लम जो आ जाती है पैकअप में, ये आपकी केयर टेकिंग है। और जो मैंने आपको प्रीवियस फोटो दिखाई थी, अभी दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन में साइड में आपको, तो आप इसमें देख सकते हैं कैसी ब्राउनिश से कलर हो गया इसमें। ऐसा नहीं है इसमें स्प्रे नहीं हुई थी, इसमें स्प्रे हो गई थी, शायद जून तक हो गई है इसमें स्प्रे, और जुलाई अगस्त सितंबर, और 2 महीने बिना केयर के रही। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं, और इसका हार्वेस्ट सीजन देखो कितना लंबा होता है, मतलब अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है, मैं दिखाऊंगा आपको इसके फ्लावर, साइड में फोटो ही दिखा देता हूँ मैं इसके फ्लावर की आपको, देख सकते हैं अभी से इसके फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं। और जब इसकी पेटल फॉल होगी, कितना 15-20 दिन में हो जाएगी पेट्रोल फॉल, उसके बाद तो स्प्रे शुरू हो जाएगी, कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह, फंगीसाइड, सब कुछ स्प्रे शुरू हो जाएगी, 15-15 दिन बाद स्प्रे होती है। और इसमें कैल्शियम की स्प्रे भी करनी पड़ती है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम ऐड करते हैं, या फिर उसमें पहले से प्रेजेंट हो, वो करनी पड़ती है। और क्योंकि नाशपाती में कैल्शियम जरूरी है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे जो शाइन आती है वगैरह वगैरह, जो भी होता है, स्किन स्ट्रांग होती है, वो तो करनी पड़ती है। तो इसका हार्वेस्ट सीजन इतना लंबा है, तो आपको इसकी केयर भी इतनी लंबी करनी पड़ेगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगती है, लेबर भी बहुत लगती है। और अगर मार्केट में रेट की बात करें तो रेट इसके अच्छे मिलते हैं, पर वो तो मिलेंगे ही ना अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी, मनी भी, लेबर भी। इसका हार्वेस्ट सीजन इतना लंबा हो गया, उसकी वजह से इसकी केयर भी बढ़ गई ना। तो मार्केट के रेट की बात करें इसके, तो रेट भी अच्छे होते हैं, पर रेट तो आपको मिलेंगे ना अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। और अगर बार्टलेट और इसको कंपेयर करें तो एक तरह से बराबर पे ही आ जाता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही है, देखो लेबर भी लग रही है, और पैसा भी लग रहा है आपका, टाइम भी लग रहा है। और बाटले तो बहुत जल्दी निकल जाती है, बेच भी देते हैं उसको। तो अगर आप के पास बाटलेट अच्छी होती है, तो पैकम में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे टॉप ग्राफ्ट करके सोच रहे करने का कन्वर्ट, तो इतनी जरूरत नहीं है आपको कन्वर्ट करने की अपने पौधे को। और इसका सीजन बहुत लंबा होता है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेरा पर्टिकुलर रीजन है पैकम नहीं लगाने का। मैंने पूरे बगीचे में ग्राफ्टिंग इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे जो बाटलेट है, कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, बाटलेट में यहाँ पे फूल ही नहीं आते हैं। फूल नहीं आएंगे तो फ्रूट कहाँ से आएंगे? यहाँ पे शायद 10-15 साल हो गए, कोई फूल नहीं आते, कोई फ्रूट नहीं लगते ना, बाटलेट हमारे पास बिल्कुल खाली जाती है। और जब कभी लोगों के पास ऊबर फसल हो तो शायद 5-10 क्रेट निकल जाती है हमारे पास। और
इस पर्टिकुलर खेत की बात करें जहाँ पे नाशपाती लगी है, तो शायद 100 कर पेड़ तो होंगे, बिल्कुल। शायद 10 साल से 15 साल के बीच में 100 पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ट्रक के हिसाब से निकलनी चाहिए नाशपाती, पर यहाँ पे निकलता ही नहीं कुछ नॉर्मल ईयर में। और जब ओवर फसल होती है तब तो मैंने बताया आपको 5-10 क्रेट निकलती, उसकी वजह से ही मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पर वैरायटी को हमने ट्राई किया 3 साल पहले आज से, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मतलब एक पौधे में बात करूं तो इस साल मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि 3 साल का जो एक सिंगल पेड़ है मेरे पास, जो टॉप ग्राफ्ट नहीं किया है, नीचे शेगल से किया हुआ 3 साल का, तो उसमें 10-15 दाने लग सकते हैं नाशपाती के फुल साइज में, अगर बात करूं। फ्लावरिंग को देख के बता रहा हूँ मैं, आगे फिर ड्रॉप वगैरह का ही कुछ हो जाता है, वो तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो ये बात आती है इसकी केयर टेकिंग में। और अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है और अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ही लगाए स्पेकम को, मेरा ओपिनियन ये है। और इस पे क्रिटिसाइज करने की बात कुछ नहीं है, आप कमेंट्स में क्रिटिसाइज मत करना कि ये ऐसा बोल रहा है, आपका अपना ओपिनियन अलग हो सकता है इसमें। मैंने आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बताया इसमें। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें, तो इसकी जो स्टोरेज है आप कर सकते हैं। अगर आप फ्रीजर में दे रहे हैं तो ये तो 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने तक चल जाती है नॉर्मली आसानी से। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत है ना। अगर आप ऐसे भी बाहर रखते हैं इसको तुड़ान करके, तो हफ्ता भर आराम से निकल जाती है। हफ्ता भर की शेल्फ लाइफ है इस पे। अगर ये राइप्ड है और आप अपने खाने के लिए रख रहे हैं इसको, तो फ्रिज में शायद 5-10 दिन चल जाएगी। 5 दिन या फिर 5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक ये बिना खराब हुए रह सकती है। और अगर मार्केट के रेट की बात करें इसकी, तो अगर ए ग्रेड माल है आपका, तो 100 से 150 रुपए के बीच में ही जाएगा आपका माल, इससे नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अगर बहुत ही मार्केट बुरे हाल है, यहाँ पे इंडिया में रहते हैं हम, अमेरिका की तरह मार्केट तो है नहीं यहाँ पे कि बहुत ही अच्छे रेट जाएंगे, हमेशा स्टेबल है मार्केट। स्टेबल नहीं है, पर ओकेजनली होगा काम। जनरली जो रेट होगा इसका, वो 100 से 150 जाएगा एक ग्रेड। और अगर उससे नीचे की बात करें तो 70 से 100, या फिर 50 से नीचे तो जाएगा ही नहीं आपका माल इसका ना, क्योंकि उस टाइम मार्केट में नाशपाती नहीं होती है, तो ये तो लगाएगी ना। अब आगे जाके कुछ बोल नहीं सकते, अगर लोग बहुत ज्यादा लगा लेते पैकम, तो फिर मार्केट डाउन हो सकती है इसकी। तो ये हम एक तरह का रिस्क ही ले रहे हैं अपने बगीचे में, कि सब कुछ ही बाटलेट काट के सारे में ही वो लगा दी इस साल हमने। और इसके बाद शायद मैं ग्राफ्टिंग नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर ईयर में। मेरे पापा कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग, या फिर किसी ग्राफ्ट मैन को बुला के भी कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा ग्राफ्टिंग पे नहीं होगी इस साल की। मैंने ग्राफ्टिंग पूरी कर ली है, शायद 1000 से ऊपर कलमें लगा ली मैंने पैकम की पर्टिकुलर बात करूं तो। और अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें हम, तो हम्म, मैं बोलूंगा अगर आपके पास बार्टलेट बहुत अच्छी लगती तो आपको जरूरत नहीं इस पर वैरायटी लगाने की। लगा सकते हैं आप अपने, थोड़ा डाइवर्स रखने में अपने बगीचे को। कई बार बार्टलेट का रेट नहीं मिलता तो स्पर का तो मिलेगा ना, उस तरह से लगा सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है स्पर वैरायटी, पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत लेबर इंटेंसिव है, कॉस्टलियर वैरायटी है। इसमें आपको कई सारे स्प्रे, आजकल तो स्प्रे भी बहुत महंगी होती है ना, जैसे आपको पता है। और इस वजह से इस पे जो आपका कैपिटल है, जो आपका पैसा लगेगा, बहुत लगेगा इसको ग्रो करने में। और आगे जाके हमारी मार्केट यहाँ पे इतनी स्टेबल नहीं है, तो रेट्स भी हो सकता है कभी आपको ना मिले। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं, तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि कब से फ्रूट देने लगती है आपकी पैकम वैरायटी। तो बात करूं मैं, तो 1 साल की ग्रोइंग पीरियड होता है। सेकेंड ईयर में इसकी फ्लावरिंग आ जाती है, कोई कोई बार टिक भी जाते हैं फ्रूट्स। अगर ये देख सकते हैं, जैसे आप इसमें इसमें तो अभी फ्लावरिंग नहीं है, मैं क्या दिखाऊं आपको। इतने कर पौधे में आपको ये 2 साल का पौधा है। मतलब ये टॉप ग्राफ्ट है, अगर सिंगल होता तो बहुत बड़ा होना था ये तो ना। टॉप ग्राफ्ट में इतना है इसका। तो इसमें अभी फ्लावर नहीं है, ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं फ्लावर पैकअप में। और दो या तीन 2 या 3 दाने लग सकते हैं आपके पियर के उस पे। तो एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी के माइंड में है कि कितनी ग्रोथ होती है 3 साल में पैकम की, तो मैं दिखाऊंगा आपको नीचे। ये है पैकम का 3 साल का पेड़।
इसमें भी टॉप ग्राफ्टी हुआ, एक तरह से 2 जगह ग्राफ्टिंग की है, पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना इनॉर्मस है। और इसके अगर 1 साल की ग्रोथ देखनी है आप तो मैं दिखाऊँगा। पहले इसको मैं आपको अपने साथ रख के कंपेयर कराता हूँ कि क्या ग्रोथ है इसकी, क्योंकि किसी को ऐसे पता नहीं लगेगा, कैमरे में जज करना मुश्किल होता है, तो मैं इसके साथ खड़ के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप इसको मेरे साथ खड़े होके, मैं 6 फुट 3 इंच 4 इंच का हूँ, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा पेड़ है 3 साल के हिसाब से देखा जाए इसको। तो इसकी प्रूनिंग भी हुई है, तो आपको इतना इसकी ग्रोथ का पता नहीं लगेगा। जो 1 साल का मेरे पास एक पौधा है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। उसकी प्रूनिंग नहीं हुई है इस बार ना, तो 1 साल का ग्रोथ दिखाता हूँ मैं आपको कितनी है। ये देख सकते हैं आप क्या ग्रोथ है 1 साल में इसकी। इसकी जो है प्रूनिंग नहीं हुई थी ना, तो मेरे साथ देख सकते हैं आप कितनी इनॉर्मस है। और मैं इसकी प्रूनिंग भी नहीं करूंगा, अब लेट हो गए हम। अ, अगर इस पे कोई फ्लावर्स होंगे तो उसको निकाल दूंगा मैं। इसकी ग्रोथ देखेंगे क्या होती है बिना प्रूनिंग के। एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है बगीचे में। और इस टाइम में आउट ऑफ अपने माइंड में कंटेंट के मेरे पास कमी हो रही थी, तो मेरे पास कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे बनाने को। और सुनीरा फार्म्स, अगर मैं आपका नाम गलत बोल रहा हूँ तो आपने ही कंटेंट दिया, तो आपको एक बड़ा शाउट आउट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ जो कि पैकम के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, या तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका पैकम के बारे में। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैकम है ना। आप इसको भी देख सकते हैं, ये ये भी 3 साल का पेड़ है एक। क्या ग्रोथ है इसकी। इसी तरह के कई पेड़ है हमारे पास पेखम के। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके पास तो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी आपको तो कमेंट में बता सकते हैं आप। मैं पूरी रिसर्च करके आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा ऐसी चीजों के बारे में। और वंस अगेन थैंक यू सुनेरा फार्म्स। अगर मैं आपका नाम गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को कमेंट में बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।